गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करते हम क्लास स्टार्ट। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ लिया था देख लेते हैं एक बार। लगभग ऑलमोस्ट हमने एंड कर दिया था इसको। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ऐसे करके। ये क्वेश्चन नंबर इसमें ये 2 बचा है। 2 नहीं करना, आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्लियर, बाकी जो किए बस उतने ही, ठीक है। अब ये कौन सा टाइप था आपका, एक मिनट, ये टाइप 8 था। क्लियर, ठीक है ना। अब सुनिए, टाइप 8 के पहले टाइप 7 था, यस ये वाला, ये टाइप 7 था आपका। टाइप 7 के पहले ये टाइप 6 था। रिपीट कर करके क्लासेस को देखना है। ये टाइप 6 था। टाइप 6 के पहले ये टाइप 5 था। टाइप 5, टाइप 4 करना नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस अलग से पढ़ेंगे हम। ये टाइप 3 था। टाइप 3 भी नहीं किया हमने, टाइप 3 इसका लास्ट में करेंगे, है ना। ये टाइप 3 है, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। टाइप 2 हम कर चुके और टाइप 1 हम कर चुके। क्लियर इतनी बात सभी को। अब देखो टाइप 1 कहाँ है इसका, ये रहा टाइप 1, प्रीवियस पेपर। अभी हमने शीट को बीच में से किया है, प्रीवियस पेपर वाली शीट, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके। अब जो शीट मैंने दी है अलग से, शुरू से, स्टार्टिंग से, उस पर हम आते हैं। अब मैं पीछे जा रहा हूं, तो पीछे देखिए लास्ट में मिसलिनियस दिया है मैंने अपनी शीट में। मिसलिनियस के पहले दिस इज टाइप 6, तो टाइप 6, टाइप 5, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, है ना। तो अब सबसे पहले ना इसमें हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये वाला टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टाइप है ना, इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगभग कई सारे कर लिए हमने, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। मतलब जो जो पढ़ा है ना अभी तक, उस बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो टाइप 5 करवा देता हूं पहले आपको, है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं छूना हमको अभी, इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज है ना। देखिए ये वाले क्वेश्चन से इनिशिएट करेंगे, ठीक है। चल देखो अभी एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, क्या सीखा था बताता हूं आप लोगों को, है ना, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, टेन ए इंटू 10b इज इक्वल टू क्या होता है, 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर क्या, जब भी ये गिवन हो 10a 10b बराबर 1, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट आप क्या ले सकते हैं, इसका रिजल्ट आप ये ले सकते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री। यदि 10a 10b बराबर 1 दिया है, मतलब समझ जाइए a प्लस बी बराबर आपको क्या दिया है, 90 डिग्री। क्लियर। अब इसी का उल्टा, यदि ये दिया हो तो ये ले सकते हैं, तो इसका उल्टा भी सही है, यदि ये दिया हो तो ये ले सकते हैं। फिर मान लो आपको गिवन है a प्लस बी बराबर आपको गिवन है 90 डिग्री। कितना गिवन है, 90 डिग्री। यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तो बताइए रिजल्ट में आप 10a इंटू 10b को क्या ले सकते हैं, 1। कब ले सकते हैं 1, जब a प्लस बी 90 डिग्री दिया हो, तो 10a इंटू 10b आप क्या ले सकते हैं, 1। क्लियर। अब सुनो कैसे, जैसे मान लो यही रिलेशन हम पढ़ते आए हैं ना पीछे। चलो आपको दिया है 1070 डिग्री इंटू 1020 डिग्री, 70 और 20, ये बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, बस इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। 10 इंटू 10b 1 लिखने का हक आपको है, कब, जब ये दोनों मिलके क्या होने चाहिए, 90। तो बताइए दोनों मिलके 90 है क्या, यदि 70 और 20 दोनों मिलके 90 है, इसका मतलब 10a 10b का वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं। तो 10a इंटू 10b बराबर 1 आप कब लिख सकते हैं, जब आपको दोनों का योग क्या दिया हो, 90। समझ में आया। तो 10a इंटू 10b बराबर 1 कब लिख सकते हो, जब a और b दोनों मिला के क्या दिया आपको, 90। क्लियर। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, 10 25 है ना, ठीक है, और 10 65, ठीक है, 1 हो गया। और कॉट 55 और 10 35 भी 1 हो गया क्या नहीं हो गया, बताइए। तो आंसर विल बी 1। कैसे, देखो इधर पे
टेन 25 डिग्री, 10 55 डिग्री, 10 65 डिग्री और 10 35 डिग्री। क्लियर। अब 25 और 65 को पास पास में लिख लो आप, है ना। 10 25 डिग्री और 10 65 डिग्री। क्लियर। तो 25 और 65 1 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 डिग्री है कि नहीं है। 65 और 25 90 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 1। क्लियर। अब क्या बचा 10 55 और 10 35। क्लियर। 10 55 और 10 35। क्लियर। ठीक है। तो 10 55 और 10 35 की यदि हम बात करें, ठीक है ना, 10 55 और 10 35, ठीक है। तो 55 और 35 भी 90 है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो गया 1। तो 1 इंटू 1 आंसर विल बी 1। समझ में आई बात। तो ये चीज़ ध्यान रखो आप, ये रिलेशन हम यूज़ कर रहे थे। ए प्लस बी, ए और बी यदि 90 डिग्री है, यदि ए और बी दोनों मिलके 90 डिग्री हैं, तो 10 ए 10 बी को क्या लिखने का हक मिल जाएगा 1। इतनी सी बात समझो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ ऐसा ही है। अब समझना इसको, है ना, ध्यान से आप, ठीक है। इसमें 10 1 से 10 89 तक की सीरीज है, इसको मैं ओपन करके लिखता हूं थोड़ा सा, है ना, इस सीरीज को। जैसे 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, 10 5 डिग्री, ठीक है। डेज 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 10 44 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 46 डिग्री, फिर उसके बाद 89 तक 10 86 डिग्री, 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री और 10 89 डिग्री। क्लियर। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, 10 ए 10 भी कब 1 होगा? 1 कब होगा? जब ए और बी मिला के क्या हो 90 डिग्री। यदि ए और बी मिला के 90 डिग्री है, मतलब 10 ए 10 बी को आप क्या लिख सकते हो 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये 10 ए 10 बी, 1 और 90 की जोड़ी बन जाएगी। बताइए दोनों मिला के 1 हुए कि नहीं हुए? 1। 10 1 और 10 89 दोनों मिला के, ये सब गुणा में ही तो है ना, तो 10 1 10 89 को पास में लिख सकते हो 1। वैसे ही 10 2 से किसकी जोड़ी बनेगी? 88 की। तो 2 और 88 मिला के भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 1। फिर 10 3 से 10 87, ये भी क्या हो जाएगा 1। फिर 10 4 से 10 86, ये भी क्या हो जाएगा 1। क्लियर। वैसे ही करते करते बीच में आप आओगे 44 और 46 भी क्या हो जाएगा 1। 44 प्लस 46 है ना 90, और 10 45 भी क्या होता है 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, पूरे रिजल्ट का, पूरे सिस्टम का, पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा 1। आंसर विल बी फाइनली 1। आई क्या बात समझ में? क्लियर है? तो आंसर विल बी फाइनली 1। चलो और आगे चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। 6, ये भी 1 है। एक मिनट, पहले टेन थीटा ले लेते हैं। और कहीं है क्या टेन थीटा? एक मिनट, हाँ ये भी है ना। क्या ये भी 1 हुआ? क्या देखो, 4 से 86 की जोड़ी बन जाएगी और 43 से 47 की, सीधी सी बात है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है ना। देखिए 10 4 से 10 86, ठीक है, 1 हो गया। और 43 47 भी 43 90 1, तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? है ना। ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। 12 13 14, अच्छा इसका आंसर क्या आएगा पता है? बोलो क्या आएगा? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये भी 1 हो गया क्या? देखो 23 और 67 1, 42 और 48 1। क्लियर है ना? समझ गए ना? इतना तो आप समझ ही रहे हो। एक मिनट, हाँ इसका वैल्यू, इसका हम निकालते हैं अभी, है ना, रुको, ठीक है। इसको भी करेंगे अभी, इसको कर लेते हैं।
अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे टेन में फॉर्मूला चलता है वैसे ही कॉट में भी चलता है। कॉट इंटू कॉट भी बराबर भी 1 हो जाएगा कब, जब ये दोनों मिला के क्या दिख रहे हो 90 डिग्री। यदि ए और बी मिला के 90 डिग्री है तो कॉट ए कॉट बी को आप क्या लिख सकते हो 1। क्लियर, इसमें भी चलेगा ये फॉर्मूला, ठीक है, 10 के साथ कॉट में भी। तो 10 और 80 1 हो गया, 20 और 70 भी क्या हो गया 1, तो कॉट 60 डिग्री बचा। कॉट 60 डिग्री 1/√3 आएगा क्या बताइए, कॉट 60 डिग्री क्या आएगा 1/√3। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हो चुका, ये वाला करते हैं अभी, रुकिए। और कोई कॉट वाला, हाँ ये कॉट वाला क्वेश्चन है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये दोनों भी 1 हो जाएंगे, और ये भी 1 होता है तो 1 ही आंसर आएगा। कैसे हुआ मैं आपको बता, दोनों 1 1 है, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉट π/20 है ना, तो पाई कितना है 180। क्लियर, तो कॉट 180/20। क्लियर, पाई का वैल्यू 180 रखो यार तो अपने आप आएगा, है ना। तो 180/20 180 रखो, पाई का वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे 180, पाई का वैल्यू क्या रख दो सभी जगह 180, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पाई का वैल्यू 180 रख दो, ठीक है। तो कितना 180/20 कितना आएगा ये 9 डिग्री, 180/20 कितना आएगा ये 9 डिग्री। क्लियर, फिर ये 27 डिग्री आएगा, है ना, कोट 27 डिग्री। क्लियर, ये कितना आएगा 900/20 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। ये कितना आएगा 63 डिग्री, कोट 63 डिग्री। और ये कितना आएगा 81 डिग्री, कॉट 81 डिग्री, है ना। ठीक है, अब देखो 9 और 81 हो गया क्या 90 डिग्री, हो गया 1। ये देखो ये दोनों भी 1 है क्या, 27 63 90 1, कोट 45 1, तो आंसर विल बी 1। कोट 45 डिग्री भी 1 होता है ना, आ गया समझ में। ठीक है, तो पाई को इस प्रकार से वैल्यू लगा के आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये 3 नहीं किया अभी, 10 वाले किए हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, इसको भी करते हैं अभी, है ना। ठीक है, वैसा ही रिलेशन कॉस कोसेक में भी होता है, इसमें भी ना देखो मैं आपको बताता हूं। क्या रिलेशन होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये दोनों भी 1 हो जाएंगे, और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2 आंसर आएगा इसका। देखिए मैं आपको बताता हूं, अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले फॉर्मूले मत करो, फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन को बेसिक्स देखो, इसको बताता हूं। cos 7 cos 23 है ना, एक मिनट, cos 7 डिग्री cos 23 डिग्री cos 30 डिग्री cosec 83 डिग्री, और cosec 67 डिग्री, है ना। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कहानी, है ना। अब यदि ऐसे करें तो ये दोनों 1 ये दोनों 1, √3/2 आंसर आएगा। अच्छा अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो ना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। कोसेक 83 और कोसेक 67, इन दोनों को नीचे लाओगे तो साइन 83 साइन 67 हो जाएगा ये। cos 7 डिग्री cos 23 डिग्री और cos 30 डिग्री, है ना। क्लियर, कोसेक 83 डिग्री को जब आप नीचे लाओगे तो साइन 83 डिग्री होगा, नीचे लाओगे तो साइन 67 डिग्री होगा।
क्लियर, ले आओगे, नीचे ला सकते हैं ना कोसेक को नीचे, कोसेक का साइन, साइन का कोसेक, याद है, ठीक है ना। चलो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 7 डिग्री, cos 23 डिग्री और cos 30 डिग्री, है ना। अच्छा साइन 83 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, याद है ना, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है। तो जो है साइन थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा, क्लियर, ठीक है ना। फिर साइन 67 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 67, क्लियर, इतनी बात है ना, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा। अब सुनो मेरी बात, cos 7, cos 23, cos 30 अपॉन में 90 माइनस 83 cos 7 होगा, 90 माइनस 67 cos 23 होगा, 7 7 कैंसिल, 23 23 कैंसिल, क्या बचा, cos 30 डिग्री बचा। cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2 होती कि नहीं होती, बेसिक से कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, बस वही साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। अब फॉर्मूले से करना है तो क्या होता है ना, देखो एक रिलेशन है cos A और cosec B बराबर 1, कब होता है 1, जब A प्लस बी क्या दिया हो 90 डिग्री, यदि A प्लस बी आपको 90 डिग्री दिया हो, ठीक है, तो cosec इंटू cosec B बराबर क्या होता है 1, कब, यदि A प्लस बी आपको क्या दिया हो 90 डिग्री, यदि A प्लस बी 90 डिग्री है तो cosec B बराबर कितना हो जाएगा 1, क्लियर। तो अब देखो 7 और 83 है क्या 90, तो यदि A और B का योग 90 है तो इन दोनों को मिला के 1 लिख देंगे। वैसे देखो ये A 23 और 67 भी 90 है तो इन दोनों को मिला के भी 1 और cos 30 डिग्री बचा तो √3/2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये कैसे बन रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है। हम क्या प्रूव करेंगे, सुनिए, जब A प्लस बी 90 डिग्री दिया हो तो cosec भी 1 कैसे आए ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो अब आप देखो यहाँ से cos A, ये B को मैं 90 माइनस से लिख सकता हूँ क्या, जब ये दिया है A प्लस बी बराबर 90, तो आप सोचो ना यहाँ से B की वैल्यू मैं प्रूव कर रहा हूँ फॉर्मूले को, 90 माइनस से आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर। तो B की वैल्यू 90 माइनस से लिख सकते हो आप, क्लियर, सॉरी कॉसेक है ना ये, एक मिनट, B की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस से, B बराबर 90 माइनस से, ठीक है। अब आप जानते हो कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, अरे 90 पे चेंज होगा तो कोसेक का सेक में चेंज होता है, याद है, तो सेक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आएगा, कोस है सेक है। अच्छा अब सेक ए को क्या लिख सकते हो आप नीचे ले जाके, सेक ए को कॉस से लिख सकते हो क्या, तो कॉस से कैंसिल, आंसर विल बी 1, क्लियर है क्या इतनी बात, तो आंसर विल बी 1, आंसर कितना आएगा 1, क्लियर। तो देखो कोसेक बी का वैल्यू बराबर 1 हमने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया, क्लियर है इतनी बात। तो कोसेक बी का वैल्यू बराबर हमने क्या प्रूव कर दिया 1, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, हाँ ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका और ये तरीका है, ठीक है, तो ये भी 1 होता है, क्लियर। तो आप चाहो तो ऐसे बेसिक से करो, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा के करो कि 1 1 होता है, क्लियर। जब आप बेसिक से करोगे तो अपने आप आपका दिमाग यहाँ पर करेगा, बस आप करो, सोचो नहीं, सोचते रहोगे टफ है ऐसा है वैसा है तो कुछ नहीं होगा, करो क्वेश्चन को बिना देखे, मेरा देखो और करो, देखो और करो, बस कर्म करने पर ध्यान दो तो अपने आप सारी चीज़ दिमाग में सेव होगी। तो कोसेक बी वाला सवाल और कोई है क्या, तो देख लेते हैं। 6 हमने कर लिया, 5 कर लिया, 4 कर लिया, 3 2 1 अभी बचा है, इनको हम करेंगे। 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 वाला कर लेते हैं, ठीक है। log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री प्लस डेज 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 log 10 89 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तब देखिए यहाँ से क्या है कहानी, सुनिए, है ना। इसको हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है लॉग में, आपने बचपन में देखा होगा, log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, ऐसा।
log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। आया समझ में क्या कहा मैंने? log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। ठीक है ना? तो अब देखिए यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, है ना? तो log 1, log 2, log 3, log 89, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू 10 4 इंटू 10 5 डेज 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 1089। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर सभी लोग log 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 log 1089। तो जब log m प्लस log n हो तो log m इंटू n होता है। यहां तो दो ही थे तो 2 इंटू में, जब 10 होंगे log m प्लस log n प्लस log a प्लस log b, तो log में m इंटू n इंटू a इंटू b सारे आ जाएंगे। तो log m log 10 1 log 10 2 log 10 3 डेज डेज log 89, तो log लेके सब इंटू में आ जाएंगे। क्लियर? ऐसे करके। ठीक है। अब आप जानते हो ये तो 1 होता है। अरे किया था ना ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले, अभी देखो कहाँ किया था, मैं आपको बताता हूँ पीछे। अरे ये वाला क्वेश्चन देखो ना, यही तो है ना ये। 10 1 से 10 89 किया था कि नहीं किया था? 1 और 89 1 हो गया, 2 और 88 1 हो गया, 3 और 87 1, और बीच में 10 45 बचेगा। अंदर जाते 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 थे बीच में दोनों ओर से ऐसे ऐसे करते करते जाओगे तो वो भी 1, तो पूरा 1 होता है इसका आंसर। ये रिपीट करके देख लो यार आप पीछे वीडियो को, है ना, आ जाएगा समझ में। इसका आंसर 1 होता है। ठीक है। यदि ये 1 होता है तो log 1 आया, और log 1 में आपको बता दो 0 होता है, ध्यान रखना है ना। log 1 का वैल्यू लिख लेना, क्या होता है? 0। क्लियर? तो कहाँ है हमारा क्वेश्चन? ये रहा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला सवाल, है ना, 9th कर लेते हैं। चलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 9th पर आते हैं। ठीक है। tan थीटा बराबर क्या दिया है? 1। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? tan थीटा बराबर 1 है। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ठीक से, है ना, tan थीटा बराबर 1 यानी कि कंफर्म थीटा की वैल्यू 45 डिग्री देना चाह रहे हैं हमें। tan थीटा में 1 कितने डिग्री पे? तो 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू 45 लगा दो इस पूरे रिलेशन में। जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या लगा दो? 45। जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या लगा दो? 45। क्लियर? तो 8 साइन 45 प्लस 5 कोस 45। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस 5 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। क्लियर? ठीक है। अपॉन साइन 45 डिग्री का क्यूब, डिग्री का क्यूब, माइनस 2 कॉस 45 डिग्री का क्यूब। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो ना यार, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना। साइन 45 डिग्री 1/√2 का क्यूब। क्लियर है? माइनस 2 कॉस 45 डिग्री, फिर से 1/√2 का क्यूब, प्लस 7 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सॉल्व कर लेते हैं। 8/√2 प्लस 5/√2, तो वो तो 8 और 5 13/√2 हो जाएगा। ऊपर ऊपर तो ऐसा हो जाएगा 8/√2 प्लस 5/√2 13/√2। क्लियर? नीचे 1/√2 का क्यूब क्या होगा? 1/√2 का क्यूब क्या होगा? 1/2√2 होगा। 1/√2 का क्यूब आएगा 1/2√2। 1/2√2 तो 2 इंटू 1/2√2, तो 2 से 2 कैंसिल होने वाला है ना। ठीक है। नहीं मत करो कैंसिल, इसको एक काम करो, ठीक है ना, मत करो कैंसिल, मत करो, हम वैसा का वैसा ही सॉल्व कर लेंगे पूरा, है ना। रुको, ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 1/2√2 ही रहने दो। और ये कितना आएगा? प्लस 7/√2। क्लियर? अच्छा, 1/√2 का क्यूब 1/2√2 होता है ना, बता देता हूँ कैसे। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2,
तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हुआ, इंटू 1/√2, तो बताइए 1/2√2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर इतनी बात है ना। सो दिस इज 1/2√2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। नीचे वाले को सॉल्व करना है तो क्या करो ना, ऊपर में इंटू 2 कर लो और यहाँ पे इंटू 2 लगा लो, ताकि ये 2√2 ये 2√2 तो ये भी 2√2 जाए, 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना, 2√2, ताकि एलसीएम ना लेना पड़े, ठीक है। तो अब देखो ये 13/√2 है ना, और नीचे की बात करें तो 1 - 2 + 14, 14 - 2 12 + 1 13/2√2, समझ रहे हो क्या? 14 14 - 2 12 12 1 13 13/2√2 आएगा नीचे। ये 13 13 कैंसिल, √2 कैंसिल, ये 2 घूम के ऊपर आएगा, तो आंसर विल बी 2। क्लियर? 2 घूमकर ऊपर, तो आंसर विल बी 2, है ना। तो आंसर आएगा आपका 2। आया क्या समझ में सभी को? क्लियर है ना। चलो और आगे चलते है ना, नेक्स्ट पर चलते हैं। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, यस 12 बचा है, 13 बचा है, 14 बचा है, 15 हो गया। हाँ, तो 12 13 14 बचा है। 12 में वो कॉन्सेप्ट लगेगा उसका वाला, ठीक है। 13 में भी वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, 14 में भी, 14 हो गया हम, 14 में भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। 0 आएगा इसका आंसर वैसे, ठीक है ना। चलिए 14 12 13 को छोड़ते हैं और पीछे चलते हैं, तो क्या बचा है? 5 4 3 2 1, ये भी बचा है ना, ठीक है, ये भी बचा है, ओके। चलो तो इन क्वेश्चंस को अब हम ना सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड वाले को, है ना, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, sin² 1 + sin² 2 + sin² 3 अप 2 + sin² 89, है ना। देखिए अब एक और कॉन्सेप्ट, sin² A + sin² B बराबर होता है 1 यदि A + B बराबर 90 डिग्री। बराबर क्या होता है? 1, मतलब sin² A + sin² B की वैल्यू निकालो, आपसे बोला, और A + B बराबर 90 डिग्री है, तो फिर sin² + sin² B 1 ले सकते हो। तो sin² + sin² B 1 कब ले सकते हो? जब A + B क्या दिया हो? 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से, है ना, ठीक है। देखिए जब A + B 90 डिग्री हो तब आप sin² A + sin² B क्या ले सकते हो? 1। कैसे? जैसे ध्यान देना सभी लोग, है ना, ठीक है। चलो प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे 1 आया, है ना। इसको प्रूव करते हैं, बराबर 1 लेके आते हैं। तो चलो, यदि ये दिया A + B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो बताइए B का वैल्यू 90 - A रख सकते हैं क्या? B का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 90 - A। क्लियर? B का वैल्यू 90 - A, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा, है ना। B का वैल्यू 90 - A, तो sin² A प्लस sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो cos² A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। B को 90 - है, अरे sin स्क्वायर को ऊपर छोड़ो, 90 में चेंज होता है तो साइन का cos कर देंगे, cos है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो sin 90 - थीटा cos थीटा। अब बताओ sin² A + cos² 1 ही तो होता है, अरे आइडेंटिटी, sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है? 1। जब ये एंगल सेम हो तो sin² थीटा + cos² थीटा क्या हो जाता है? 1। तो बताइए sin² A + cos² A बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। 1 तो कर दिया हमने प्रूव 1। तो जब भी साइन साइन हो स्क्वायर में, दोनों साइन स्क्वायर का सम 1 कब होगा? जब A और B क्या हो? 90 डिग्री। क्लियर? अब आप देखो इस क्वेश्चन को ठीक से, 1 2 3 4 करके 89 तक है ना ये। क्लियर? तब देखिए sin² 1 डिग्री प्लस sin² 2 डिग्री प्लस sin² 3 डिग्री प्लस, अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ ना, डेज डेज डेश
अरे यार इसको नीचे लिखना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ेगा, ऊपर में लिख लूँ, नीचे लिख लूँ, फॉर्मूले को वहाँ लिखता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ, है ना, ठीक है। चलो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 लेंगे यदि क्या दिया हो, यदि a प्लस बी बराबर क्या दिया हो 90 डिग्री। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर आप क्या ले सकते हैं 1। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 आप ले सकते हो जब a प्लस बी आपको क्या दिया हो 90 डिग्री। तो चलो ले लेते हैं अब इस क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस डैश 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 डैश। लास्ट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। क्लियर। तो 1 2 3 44 45 46 और 87 88 89, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है, ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, अब क्या है ना, बताओ ये दोनों मिला के 1 हुए कि नहीं हुए, ये दोनों मिला के साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 क्या हुआ 1। क्लियर, ठीक है। वैसे ही साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 भी क्या हुआ 1। क्लियर है इतनी बात, ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 87 भी क्या हुआ 1। क्लियर। अब ये 1 1 1 1 करते 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 बीच में एंड होगा, 44 46 भी क्या आएगा 1। क्लियर। अब आप सोचो 1 से 89 का जोड़ा, 2 से 88 का जोड़ा, 3 से 87 का जोड़ा, ऐसे टोटल 1 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 कितने जोड़े बनेंगे, तब आप सोचो टोटल 44 जोड़े बनेंगे। अच्छा इतना समझो, 1 से 89 में टोटल 89 टर्म्स है कि नहीं है, 1 से टोटल 89 टर्म्स है कि नहीं है। 89 में से बीच वाला छोड़ दो तो 88 टर्म्स बचे कि नहीं बचे बताइए। अरे 1 से 89 में 89 लोग हैं कि नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 89 लोग, 89 लोग हैं। 89 में से एक बीच का अलग कर दो तो इसको छोड़ के 88 लोग बचे कि नहीं बचे। अब 88 में से दो दो का एक जोड़ा है तो टोटल 44 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे, काले काले 1 1 रुपए के, बताइए। तो 44 रुपया तो ये हो गया। अरे जोड़ोगे ना, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 1 रुपया बनाएगा, एक जोड़ा 1 रुपया देगा आपको, 1 रुपये का योगदान देगा कि नहीं देगा। क्लियर। तो 89 में से बीच वाला हटा दो तो 88 बचे, 88 में 44 जोड़े बनेंगे दो दो के, तो 44 जोड़े का 44 रुपया बना कि नहीं बना। तो 44 रुपया तो ये हो गया 1 1 1 1 44 बार। क्लियर, समझे ना आप। तो 44 रुपया तो आपका ये हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 45 भी है ना, तो साइन स्क्वायर 45 के लिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती तो 1/√2 का स्क्वायर। आया क्या समझ में, है ना। आपको इतना समझ में आया। 45 को हटा दो तो 88 लोग बचे, 88 में दो दो लोगों के जोड़े बनाएंगे, 44 जोड़े बनेंगे और एक जोड़ा 1 रुपया देता, 44 रुपये हो 1 1 1 1 44 बार आएगा, 44 रुपये प्लस साइन स्क्वायर 45 तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 44.5 आएगा क्या ये, तो ये आएगा आपका 44.5। आई क्या बात समझ में सभी को, क्लियर है। तो आंसर विल बी 44.5। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले पर चले। तो समझ में आया ना कॉन्सेप्ट आपको ये वाला, ठीक है। और आगे चलते हैं ना, 1 नहीं 2 किया हमने, 3 कर लेते हैं। 3 में भी वही कॉन्सेप्ट है, कॉस में भी वही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर है
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर आप 1 ले सकते हैं। कब? जब a प्लस बी आपको क्या दिया हो 90 डिग्री। a प्लस बी आपको क्या दिया हो 90 डिग्री, तब आप कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या ले सकते हैं 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आप देखो तो 590 इसको भी प्रूव कर देंगे वैसे, इसको 90 माइनस ए लिख लो तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है बराबर 1। क्लियर? चलो अब 590 ऐसे करके है ना ऐसे, इस तो देखिए कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डेश 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 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। क्लियर? प्लस डेश 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 प्लस लास्ट के 3 ले लेता हूँ, 90 तक है ना, तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर इतनी बात? ठीक है। चलो तब इन दोनों का जोड़ा देगा 1 रुपया। सॉरी वेट 1 मिनट, 5 के साथ 85 होगा ना 90, तो 5 और 85, अच्छा कॉस 90 तो 0 होता है तो मतलब ही नहीं है, तो प्लस 0 खत्म ही हो गया ना, मतलब ही नहीं इसका कॉस 90 0। 5 से 85, फिर 10 से 80, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। फिर उसके बाद 40 से 50, ये भी क्या होता है 1। अब आप एक चीज़ देखना, ये 1 1 1 1 लाल लाल टोटल कितनी बार है? टोटल कितने लोग हैं इस कहानी में? 18 लोग हैं कि नहीं है? 5 10 15 20 गिनो ना, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। बताओ 18 लोग हैं कि नहीं? गिन लो कितने लोग हैं ये? 18। अब सीधी सी बात है यार, ऐसे लिख के गिनने की ज़रूरत थोड़ी ना, आप ही सोचो ना, 18 पंजे 90 है ना, 5 × 18 90 होता है कि नहीं होता है? या फिर 5 का पहाड़ा, 5 धाम 50, 10 लोग हैं, 50 तक 10 लोग हैं, ठीक है। अब 50 तक यदि 10 लोग हैं तो फिर उसके बाद सोचो ना, 40 रुपया और है 90 तक, तो 40 में 8 लोग होंगे, 10 और 8 18 लोग हैं, टोटल 18 टर्म से। अरे यार ये कैसे, थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, 1 मिनट रुको। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। क्लियर? ठीक है। अब देखिए 55 के बाद 60 65 है ना, ऐसे करके, ठीक है, 55 60 65, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, तो बताइए दोनों मिलके 1 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो 5 से 85 1। अब आप सुनो, 18 टर्म है कि नहीं है? 18 में से एक ये गया और एक ये बीच का गया, 2 गए, तो 16 टर्म बचे कि नहीं बचे? 18 में से 2 गए ना, एक बीच का गया एक ये गया, 18 में से 2 लोग गए तो 16 लोग बचे कि नहीं बचे? 16 में से 2 मिलके एक जोड़ा बनाएंगे, तो बताइए 8 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 1 1 रुपये के, नहीं कि 8 रुपया बना क्या? ये समझो बात को, टोटल 18 लोग हैं, 18 में से एक ये गया एक ये गया, 2 गए, कितने लोग बचे? 16। 16 में 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो टोटल 8 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 1 रुपया 8 बार, तो बताइए 8 रुपया बना कि नहीं बना? 8 रुपया। ये तो 0 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस स्क्वायर 45 तो कॉस 45 1/√2 होता, 1/√2 का स्क्वायर। तो बताइए 8 + 1/2 यानी कि बताइए 8.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर विल बी 8.5। क्लियर? आंसर विल बी 8.5। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, तो आंसर विल बी 8.5। क्लियर है सभी को? क्या बताया मैंने, रिपीट करके देखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। 3rd हो गया, 4th कर चुके। अच्छा तो 2 और 3 भी कर लिया हमने, है ना। 1 बचा है, अभी आते हैं 1 पर। इसके बाद 10 कर लिया, 11 कर लिया, 12 बचा है ना। 12 किसके जैसा है देख पा रहे हो आप?
12 किसके जैसा है देखो बताता हूँ, इसके जैसा है या नहीं, लेकिन लगातार 1 2 3 89 था, उसमें केवल ऑड नंबर है 1 3 5, केवल इसमें ऑड ऑड है, 1 है 3 है 89 है, ऑड है, विषम विषम, ये 2 4 6 8 ऐसा नहीं है उसमें। ठीक से देखना सवाल को, देखो इसमें ऑड है क्या नहीं है, 1 3 5 87 89 ऑड नंबर है। क्लियर, तो चलो इसको कर लेते हैं ना। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डेश 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 साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस डेश 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। क्लियर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 और 89 हो गया 1, हुआ कि नहीं हुआ 1, देगा ना 1 रुपया। क्लियर, फिर उसके बाद 3 और 87 ये भी देगा 1। क्लियर, फिर उसके बाद 5 और 85 ये भी देगा 1। क्लियर, और 43 और 47 ये भी देगा 1। क्लियर, देंगे 1 देंगे सब। देखो योग 90 है ना, 85 प्लस 5 90, 3 प्लस 87 90, 89 प्लस 1 90। क्लियर, और 43 प्लस 47 भी क्या है 90। तो बताइए 1 रुपया देंगे कि नहीं देंगे। और साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, इसको छोड़ो अभी। अब आप सुनो 1 1 कितनी बार है, बस यही तो हमारा होता है ना। अब देखो 1 से 89 तक की संख्या है, 1 3 5 7 डेज डेज अप टू 89। कितने लोग हैं पता है आपको, टोटल 45 लोग हैं, 45 टर्म्स। दीज आर 45 टर्म्स, यानी कि 45 लोग। क्लियर, ठीक है, ये 45 लोग है ना। ठीक है, अब सुनो कैसे 45 लोग हैं। अरे इवन ऑड कितने होते हैं, जैसे 1 से 10 तक की संख्या लो, 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 में विषम भी 5, 1 3 5 7 9, और जो बचे सम वो भी 5 है कि नहीं है। तो 1 से 10 में 5 विषम है ऑड, और 5 क्या है सम, यानी कि इवन। तो 1 से 10 में 5 विषम है और 5 क्या है सम है। क्लियर इतनी बात। तो 1 से 10 में 5 विषम है और 5 क्या है सम, यानी कि 1 से 10 में 5 ऑड है और 5 क्या है इवन है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। यदि 5 ऑड है और 5 इवन है, ठीक है, तो 1 से 89 क्या है, 1 से 90 तक की विषम संख्या है कि नहीं है। तो 1 से 90 में विषम भी 45 होगी और सम संख्या भी कितनी होगी 45 होगी कि नहीं होगी। तो 1 से 90 के बीच की विषम संख्या है ना 1 से 89, तो बताइए 45 लोग है कि नहीं है ये। क्लियर, मतलब 1 से 10 में सम और विषम बराबर होते हैं, वैसे 1 से 90 में भी आधे सम होंगे, आधे इवन और आधे ऑड। तो 45 और 45 इवन, तो 1 से 90 तक के ऑड नंबर है कि नहीं है ये। तो बताइए 45 लोग है कि नहीं है ये। कितने टर्म से ये 45, 45 में से एक गया तो 44 बचे कि नहीं बचे। 44 में 2 मिलके एक जोड़ा बनाएंगे, टोटल 22 रुपया है कि नहीं है ये। 45 लोग है, 45 में से एक गया तो 44 लोग बचे। 44 में से 2 लोग मिलकर 1 रुपया बनाएंगे, 2 लोग मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। यदि 44 में 2 लोग 1 रुपया बनाएंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है 44 लोगों से 22 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 2 लोगों का 1 रुपया बनेगा, 2 लोगों का एक जोड़ा, तो 44 में टोटल 22 जोड़े बनेंगे और एक जोड़ा 1 रुपया, तो 22 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 22 रुपया प्लस साइन स्क्वायर 45, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। तो 22 प्लस 1/2 बताइए 22.5 आएगा कि नहीं आएगा। कितना आएगा ये 22.5। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो 22 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 22 प्लस हाफ कितना आएगा 22 एंड हाफ, यानी कि कितना आएगा 22.5। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो आंसर विल बी 22 एंड हाफ। चलो आगे चलते नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। 12 के बाद 13 14 और 15, 11 कर लिया हमने। 1 मिनट, ये 12 किया ना, अभी 13 नहीं किया ना,
14 भी नहीं किया, उचके, ठीक है। तो 12 के बाद 13 पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये। इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा डीप में ले जाना पड़ेगा। चलो 14 नंबर का सवाल तो करें हम। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। 14 नंबर का सवाल, ठीक है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, 10 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 30 डिग्री, डेज डेज डेज। बीच में कहीं 10 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना 180। अरे 10 20 30 से लेकर 890 तक है, तो 180 तो आएगा ही ना बीच में कहीं। और 10 180 का वैल्यू होता है 0। अब 0 के इंटू में इधर कुछ भी हो पूरा 0 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे रास्ते में ना 10 180 डिग्री आएगा, और 10 180 डिग्री क्या होता है? 0। क्लियर? यदि 10 180 डिग्री 0 है तो सबको इंटू करके साथ में सबको 0 कर देगा कि नहीं कर देगा, बताइए मुझे, है ना। तो यदि 10 180 डिग्री 0 है तो 10 180 डिग्री का वैल्यू यदि आप 0 पुटअप करोगे तो 0 के, अब 10 180 डिग्री 0 कैसे हुआ? सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। 0 कैसे हुई 180 की वैल्यू? अच्छा, 180 को आप 90 + 90 लिख सकते हो, है ना। अब आप मुझे ये बताओ 10 90 + थीटा का कन्वर्जन क्या होता है? 90 में चेंज होगा तो कॉट थीटा, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है कि नहीं? ये सेकंड क्वाड्रेंट बताइए मुझे। 10 90 + थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो होता ही नहीं, नेगेटिव, माइनस कॉट थीटा आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ये 10 90 + थीटा है, ये क्या है? ये 90 + थीटा, और थीटा की जगह क्या है? 90 डिग्री। तो बताइए 10 90 + थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं, माइनस का क्या लिख सकते हैं? माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा। क्लियर है ना। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है कि नहीं है? अब आप बताओ कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0। तो 10 180 डिग्री की वैल्यू 0 आई कि नहीं आई? 180 को हम 90 + 90 लिख सकते हैं, 180 को 90 + थीटा। तो 10 90 + थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, माइनस का। और कॉट 90 डिग्री क्या है आपका? कॉट 90 डिग्री 0 है कि नहीं है? क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा फाइनली? 0। आई क्या बात समझ में, है ना। तो 0, तो 10 180 डिग्री की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 के इंटू में जो भी होगा सब मिला के क्या हो जाएंगे? 0। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन जो बच रहा है, इसकी कहानी मेरे को आपको सुनाने के लिए 4 क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सुनिए आप, 0 आंसर आएगा इसका, 0 आंसर विल बी 0। 4 क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90, 0 से 90 और चलोगे तो 180, 90 और चलोगे 270, और 270 से 90 और चलोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 360। क्लियर? क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। ऐसा। अब सुनो मेरी बात, साइन थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। साइन थीटा में ना, ठीक है, ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये भी क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये भी क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। अब यहां से देखिए आप कहानी क्या है। इन्होंने 10 20 30 40 अप टू 360 लिया है, मतलब 10 20 30 डेज 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 80 90 100 110 डेज 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 170 180 190 डेज 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 260 270 फिर 280, 10 के डिफरेंस पे लिए टर्म्स इन्होंने। 290 डेज 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 350 और 360। क्लियर, मतलब पूरा चक्कर ले लिया इन्होंने। 10 20 30 से करते करते 360 तक, 10 20 30 से 360 तक। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है ना, ठीक है। क्या होगा? 10 20 30 से 360, तो 10 से 180 की जो वैल्यू है ना वो सारी पॉजिटिव रहती है। मतलब ये देखो ना, ये पूरा क्वाड्रेंट, ये पूरा सेमी सर्कल ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू होता है साइन थीटा में, और नीचे वाला क्या होता है? नेगेटिव। इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देना,
नहीं है आपके लेवल का, ठीक है, व्यापम में नहीं ज़रूरत है ना। इतना आप समझो कि पूरा का पूरा क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। और ये पूरा क्या होता है, नेगेटिव। और जो वैल्यूज यहां बनती है ना, उन्हीं की परछाई बनती इधर की वैल्यूज। समझना बात को, ये इतना डीप में मैं ले नहीं गया आपको क्योंकि जरूरत नहीं है। जो वैल्यूज यहां बनती है ना प्लस में, सेम वैल्यू उसी की इमेज यहां छपती है, बस साइन नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये मिरर है, इसको मिरर माना जाता है, मिरर इमेज है ना। तो इसकी इमेज इधर पे छपती है पूरा वैल्यू, सेम वैल्यू उधर का उधर छपेगा, मिरर इमेज। क्लियर। तो सेम वैल्यू इधर पॉजिटिव पॉजिटिव होती है और सेम वैल्यू इधर पे क्या होती है, नेगेटिव नेगेटिव। तो 10 से 360 में इधर के पॉजिटिव वैल्यू से इधर के नेगेटिव वैल्यू पूरे कट जाएंगे और रिजल्ट आएगा 0। जैसे मान लो इधर 45 डिग्री यानी कि बीच में प्लस का 1/√2 है, तो इधर 45 डिग्री बीच में यानी कि वो 45 डिग्री बीच में माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो जब प्लस करोगे ना तो ये पूरा सेमी सर्कल पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा पूरा का पूरा, सेम वैल्यू छपते उधर में और इधर में वैल्यू सेम होते हैं, ठीक है। तो 0 आएगा आंसर। बस इतना ही समझो, इसमें काफ़ी है, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। चलो और देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन रह गया हमारा। बाकी तो सब हो गया, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बस ये पहला बचा है। पहले में ना गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज होगा। पहले क्वेश्चन में ना ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज होगा गुणोत्तर श्रेणी का, है ना, ठीक है। तो चलो उसको हम अभी देखते हैं ना, नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। सो अगेन एंड अगेन वीडियोस को रिपीट कर करके देखें, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।